पुणे एयरपोर्ट 1 जुलाई 2025 रात का वक्त और अचानक एक ईमेल से हड़कंप मच गया। हाँ, एक बम की धमकी और इसने पूरे सिस्टम को जैसे हिला के रख दिया। तो आज हम इसी घटना पर बात करने वाले हैं। हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं उनके आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हुआ क्या था। बिल्कुल, क्या हुआ, कैसे एजेंसियों ने रिएक्ट किया और सबसे जरूरी कि ऐसी फर्जी धमकी के पीछे मतलब क्या वजह हो सकती है। तो ये कहानी शुरू हुई 1 जुलाई की देर रात, है ना? जी एक प्राइवेट एयरलाइन को ईमेल मिला। जी, रात 1:25 बजे के करीब। पर मजे की बात यह है कि ईमेल पढ़ा गया सुबह लगभग 6:30 बजे के करीब। ओह, इतना लंबा गैप? हाँ, ये अपने आप में एक सवाल है। खैर, जब पढ़ा गया तो उसमें जो लिखा था वो काफी चिंताजनक था। क्या लिखा था उसमें? अंग्रेजी में था कि बैग्स में शक्तिशाली विस्फोटक हैं और अगर इमारत फौरन खाली नहीं की गई तो मतलब लोग मरेंगे, उनके अंग उड़ जाएंगे। बहुत ही डराने वाली भाषा। बाप रे। और भेजने वाले ने अपना नाम क्या बताया था? रोडकिल और क्यो, हाँ, यही नाम इस्तेमाल किए गए थे। साफ तौर पर ये असली नाम नहीं है, कोई ऑनलाइन पहचान, यूजर नेम जैसे लगते हैं। तो जैसे ही ईमेल सामने आया सुबह, फिर तो एक्शन तेज हो गया होगा। बिल्कुल, फौरन CISF मतलब सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, BDDS यानी बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड, एयरपोर्ट का अपना स्टाफ, पुलिस सब अलर्ट पर आ गए। और फिर जाहिर है पूरे एयरपोर्ट की तलाशी शुरू हुई होगी। हाँ, बहुत सघन तलाशी ली गई, एक एक कोना जांचा गया, घंटों लग गए इसमें। और नतीजा मिला कुछ? नहीं, शुक्र है कुछ नहीं मिला, कोई विस्फोटक नहीं। अच्छा, तब जाकर इसे ऑफिशियली नॉन स्पेसिफिक हॉक्स थ्रेट घोषित किया गया। मतलब एक फर्जी धमकी जिसमें कोई खास डिटेल नहीं थी। हाँ बिल्कुल, पर धमकी तो धमकी है, भले ही फर्जी हो। सही बात है। तो मामला यहीं खत्म नहीं हुआ होगा, पुलिस केस वगैरह? नहीं, बिल्कुल नहीं। पुलिस ने तुरंत FIR दर्ज की और धाराएं भी काफी गंभीर लगाई हैं। जानमाल को खतरा पैदा करना, धमकी देना, पब्लिक सेफ्टी से खिलवाड़। अब सारी नजरें साइबर सेल पर हैं। उनका काम मुश्किल होगा, IP एड्रेस ढूंढना। हाँ, वही, वो डिजिटल एड्रेस जिससे पता चले ईमेल कहाँ से आया। पर आजकल वो क्या कहते हैं, VPN जैसी चीजें हैं ना। हाँ, लोकेशन छुपाना आसान हो गया है। बहुत। तो ये ट्रेस करना एक चुनौती है। और वो नाम रोडकिल और क्यो, उनकी भी ऑनलाइन हिस्ट्री खंगाली जा रही है। लेकिन ये समझ नहीं आता कि कोई ऐसा क्यों करेगा। मतलब क्या मकसद हो सकता है इसके पीछे? देखिए, कई संभावनाएं हैं। एक तो सीधा सीधा ध्यान खींचना, सिस्टम में बाधा डालना, अफरा तफरी मचाना। ओके। दूसरा एंगल हो सकता है शरारत या सिस्टम को टेस्ट करना, देखना कि हमारी सुरक्षा एजेंसियां कितनी जल्दी और कैसे रिएक्ट करती हैं। अच्छा, ये भी हो सकता है। और तीसरा, जो आजकल काफी देखने को मिल रहा है, ये कॉपीकैट हरकत हो सकती है। कॉपीकैट मतलब दूसरों की नकल। हाँ, जैसे हाल में स्कूलों, अस्पतालों और दूसरे एयरपोर्ट्स पर भी ऐसी फर्जी धमकियां मिली, तो हो सकता है ये उसी ट्रेंड का हिस्सा हो। मतलब एक ने किया तो दूसरे भी करने लगते हैं। बिल्कुल, ये एक तरह का डिजिटल डर का फैलना है। असली वजह तो जांच में ही पता चलेगी, पर इरादा साफ है, दहशत और डिस्टर्बेंस। तो अब सवाल यह है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं से कैसे निपटा जाए, क्या किया जा सकता है? देखिए, 100% रोकथाम शायद संभव ना हो, पर हाँ, असर को कम करने के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। सबसे पहले तो साइबर सिक्योरिटी को और मजबूत करना होगा। जैसे कि? एयरलाइंस और एयरपोर्ट्स के लिए बेहतर स्पैम फिल्टर्स, AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित खतरे की पहचान करने वाले सिस्टम्स। ये सिर्फ कीवर्ड नहीं देखते, बल्कि पैटर्न और कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं। ओके। और वो IP ट्रेसिंग और VPN वाली बात? हाँ, उस टेक्नोलॉजी को और एडवांस्ड और तेज बनाना होगा, ताकि VPN के पीछे छुपे लोगों तक जल्दी पहुंचा जा सके। इसके अलावा पब्लिक अवेयरनेस बहुत जरूरी है। लोगों को पता हो कि ऐसा ईमेल मिले तो घबराएं नहीं, बल्कि सही जगह रिपोर्ट करें। और कानूनी कार्रवाई, उसका कितना असर होता है? बहुत अहम है। सख्त सजा और मामलों का तेजी से निपटारा, ये एक कड़ा संदेश भेजता है। क्या AI वाले कैमरे जैसी चीजें भी मदद कर सकती हैं? हाँ बिल्कुल, एयरपोर्ट जैसी जगहों पर AI पावर्ड सर्विलेंस, जो भीड़ में भी असामान्य व्यवहार या संदिग्ध गतिविधि को पहचान सकें, ये भी एक लेयर ऑफ सिक्योरिटी जोड़ सकता है। तो संक्षेप में कहें तो पुणे एयरपोर्ट वाली घटना एक गंभीर फर्जी धमकी थी। मकसद शायद दहशत, शरारत या सिस्टम को टेस्ट करना था। हाँ, और सुरक्षा एजेंसियों ने सही समय पर एक्शन लिया, ये अच्छी बात है। लेकिन इसने साइबर सुरक्षा की चुनौतियों को फिर से सामने ला दिया है। और असली अपराधी की तलाश अभी जारी है। जी बिल्कुल। और आखिर में सोचने वाली बात यही है, क्या हम भविष्य में ऐसी घटनाओं को पूरी तरह रोक सकते हैं? शायद नहीं। शायद नहीं, पर कोशिश तो करनी होगी। हाँ, कोशिश यही है कि बेहतर तकनीक,
एक्सपर्ट लोग, जनता की जागरूकता और तेज कानूनी एक्शन, इन सब को मिलाकर ऐसे हमलों के असर को कम से कम किया जा सके। ये तकनीक और मानवीय सूझबूझ के बीच एक संतुलन बनाने की बात है। बिल्कुल सही कहा। संतुलन ही कुंजी है।